हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। सो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल हेडिंग की तरह कि आपने जो है एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सो रिवर्स जैसा कि हमें मालूम है कि रिवर्स करना मतलब उल्टा करना। सो रिवर्स सिंपली मीन्स कि अगर कोई भी एक स्ट्रिंग है जैसे ABCDE, तो जो चीज़ लास्ट में हुई थी उसे पहले लिख देना। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो रिवर्स ऑर्डर होगा वो DEDCBA। सो बेसिकली आपको यही रिटर्न करने का है। सो रिवर्स का मतलब सिंपल होता है कि जो चीज़ लास्ट में हुई है वो फर्स्ट में होना। आई रिपीट, जो चीज़ लास्ट में हुई है वो फर्स्ट में होना। और हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का मेन प्रिंसिपल क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो बेसिकली जो हमारा स्टैक होता है वो किस चीज़ के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? वो लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट इज़, अगर आपको फर्स्ट आउट होना है तो आपको लास्ट इन होना पड़ेगा और वाइसे वर्सा। सो एक इसका सिंपल सा अप्रोच है कि अगर आप स्टैक के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को इंसर्ट करके वापस निकालते हो तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है। तो हम करेंगे क्या कि आपका जो भी स्ट्रिंग है जैसे ABCDE, तो मैं क्या करूँगा कि एक एक करके जितने भी इसके स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं उन सभी को मैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट करूँगा और एट द एंड उन सभी स्टैक के अंदर सारे आए हुए कैरेक्टर्स को मैं एक एक करके निकाल करके सेम उसी स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन कर दूँगा और आपका स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सो मैं करूँगा क्या कि एक ये आपका स्ट्रिंग है और मैं एक स्टैक बनाऊँगा। पहला कैरेक्टर क्या है? ए, तो मैं ए इंसर्ट कर दूंगा। दूसरा है बी, फिर देन सी, देन डी एंड देन ई। अब आपने एक एक करके सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को ट्रैवर्स किया और एक एक करके सभी को आपने स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दिया। और अब आप करोगे क्या कि एक एक करके जितने भी स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सभी को एक एक करके आप इंसर्ट करो, आई मीन पॉप आउट करो, अनटिल जब तक कि आपका जो स्ट्रिंग है, आई मीन स्टैक जो है वो खाली ना हो जाए। और जो भी आपको स्ट्रिंग मिलेगा दैट इज़, पहला टॉप एलिमेंट क्या है? ई, इसे पॉप करो। फिर उसके बाद क्या है? डी, इसे यहाँ पे लिखो, फिर इसे पॉप करो। फिर क्या है? सी, सी को यहाँ पे लिखो, पॉप करो। उसके बाद क्या है? बी, उसे पॉप करो, यहाँ पे लिखो। एंड देन एट द एंड ए है तो उसे ए यहाँ पे लिखो, फिर इसे पॉप करो। तो आप जब तक पॉप करते जाओ जब तक ये खाली ना हो जाए, और एट द एंड जो आपको स्ट्रिंग मिलेगा वो रिवर्स ऑर्डर में ही होगा। तो पहला सोल्यूशन तो एकदम सिंपल है, बिल्कुल जैसे हमने वो डिस्कस भी किया। तो आपको एक रिवर्स फंक्शन मिल रहा होगा जिसे जिसे आपने कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं एक स्टैक को डिक्लेयर करूँगा। जितनी भी इस स्ट्रिंग की लेंथ है उतने के लिए मैं एक लूप लगाऊंगा जो i=0 टू लेस देन लेंथ तक चलेगा। और एक एक करके मैं जितने भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर होंगे उन्हें स्टैक के अंदर मैं पुश कर दूंगा। उसके बाद मैं करूँगा क्या कि जितनी लेंथ है उतनी एक लूप चलाऊँगा। अब देखो यहाँ पे जितनी स्ट्रिंग की लेंथ थी उतना ही स्ट्रिंग का साइज़ था, है ना? जितनी स्ट्रिंग की लेंथ थी उतना ही स्टैक का साइज़ था आफ्टर इंसर्टिंग ऑल इट्स वैल्यू इनसाइड अ स्टैक। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया जो लेंथ तक ही चल रहा था। उसके बाद स्टैक के टॉप में रखी वैल्यू को स्ट्रिंग में ही आप वापस असाइन करो 0 से लेकर के लेंथ तक, और फिर उसे पॉप कर दो। या तो आप इसे इस तरह से लिखो या फिर आप इस तरह से एक वाइल लूप लगा के भी कर सकते हो। आपको इनिशियली एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा i=0, और जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक आप स्टैक के टॉप में रखी वैल्यू स्ट्रिंग के ith इंडेक्स पे असाइन करते जाओ और स्टैक को पॉप करते जाओ और i को प्लस प्लस करते जाओ। और ये जो i प्लस प्लस है ये लेंथ तक ही चलेगा। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग का जो साइज़ होगा उतना ही होगा जितना ओरिजिनल स्ट्रिंग का साइज़ है। सो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो या फिर इसे यहाँ पे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एट द एंड आप स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो। सो ये था फर्स्ट सोल्यूशन। ये था आपका फर्स्ट सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो सेकंड सोल्यूशन हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट सोल्यूशन से थोड़ा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी एक छोटी सी समरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कैसे काम करता है। हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट सोल्यूशन में हम क्या कर रहे थे कि पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग थी उसके सभी एलिमेंट्स को जो है हम स्टैक में इंसर्ट कर रहे थे। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको पूरे के पूरे स्ट्रिंग को स्टैक के अंदर इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, हम सेकंड सोल्यूशन में करते क्या है, जो आपकी स्ट्रिंग है
उसका जो फर्स्ट हाफ है उसके फर्स्ट हाफ को हम स्टैक में असाइन करते हैं, और फिर जो हमारा स्ट्रिंग है उसका जो सेकंड हाफ है उसको फर्स्ट हाफ में असाइन करते हैं, और स्टैक में रखे जितनी भी वैल्यूज़ है उसे हम वापस से सेकंड हाफ ऑफ स्ट्रिंग में असाइन करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा और आपको दिक्कत हो रही है तो आपको 2-4 एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेसिकली इसमें 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको जो है ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट तो ये है कि आपका जो स्ट्रिंग है उसके फर्स्ट हाफ में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी वैल्यूज़ को जो है आप स्टैक के अंदर असाइन कर दो। स्टैक के अंदर आप उन्हें जो है असाइन कर दो। फिर जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो ये आपका स्ट्रिंग है इसका जो सेकंड हाफ है उस सारे के सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट हाफ में असाइन करो। स्वैप नहीं करना है, आपने सेकंड हाफ में जितने भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर उसे फर्स्ट हाफ में असाइन करो, और जो इंसर्टेड वैल्यू थी फर्स्ट हाफ में स्टैक के अंदर उन सभी स्टैक के वैल्यूज़ को आप सेकंड हाफ ऑफ स्ट्रिंग में असाइन करने की कोशिश करो। कोशिश क्या करो करो तो ऐसा करने से भी आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास अगर एक स्ट्रिंग है A B C D E F, है ना, तो मैं क्या करूँगा कि जो फर्स्ट हाफ है दैट इज़ A B C, ये पहले 6 लेंथ का स्ट्रिंग है तो जो इसका फर्स्ट हाफ हो गया वो A B C होगा। तो इन सभी को जो है आप स्टैक के अंदर इंसर्ट करो। पहली चीज़ मतलब पहला पॉइंट A B C D E F, और स्टैक के अंदर ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट इज़ A B C, तो A B एंड C स्टैक के अंदर आ गए। और दूसरी चीज़ कि एक एक करके जितनी भी सेकेंड हाफ में कैरेक्टर्स है उसे फर्स्ट हाफ में असाइन करो, और फिर स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उन्हें सेकेंड हाफ में असाइन करो। सो सेकेंड हाफ में कैसे करेंगे कि D E F और यहाँ पे A B C, तो सेकेंड हाफ में D था तो D को C में असाइन करो तो ये हो जाएगा यहाँ पे D। E की जो वैल्यू है उसे आप B में असाइन करो तो ये हो जाएगा E, और F में जो वैल्यू है उसे असाइन करो A, तो ये हो जाएगा F। और जितनी भी वैल्यूज़ है स्टैक के अंदर उसे एक एक करके सेकेंड हाफ में असाइन करो ऑफ द स्ट्रिंग। सो C B A, तो C को असाइन करो D के साथ, B को असाइन करो E के साथ, और A को असाइन करो F के साथ। तो ये हो गया आपका रिवर्स ऑर्डर। सो F E D C B A जो कि होता है A B C D E F का रिवर्स। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरह से काम कर रहा होता है। सेकंड सोल्यूशन किस तरह से काम कर रहा होता है। अब इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, उसके बाद हम इसके कोड की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो एकदम क्लियर है कि आपने करना क्या है, जो आपका स्ट्रिंग है उसके फर्स्ट हाफ को स्टैक के अंदर पुश करना है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, वो सिंपली एक लूप से हो जाएगा, जो लूप चलेगा 0 से लेकर के n/2 तक। फिर आता है आपका जो स्ट्रिंग है उसके सेकंड हाफ की वैल्यू को फर्स्ट हाफ में असाइन करने का। अब वो कैसे होगा ये डिपेंड करेगा कि आपके आपकी स्ट्रिंग के लेंथ की जो है वो साइज़ कैसी है, वो इवन है या ऑड है। अगर मान के चलो स्ट्रिंग लेंथ जो है वो इवन है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान के चलिए अगर एक लेंथ है 6 साइज़ की, इसके इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 4 एंड 5। सो 6 का हाफ होता है 3। सो 3 इंडेक्स पे जितनी वैल्यूज़ है, 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको किसके साथ किस में असाइन करना होगा, 2 में। 4 में फिर उसके बाद 4 में जो रखी वैल्यू है उसको किसके साथ में किस में असाइन करूँगा, 1 में। और जो 5 में जो वैल्यू है उसे मैं किस में असाइन करूँगा, 0th में। इन केस अगर स्ट्रिंग की लेंथ अगर ऑड है, लेट से मान के चलिए अगर 9 है, तो उस केस में ये कैसे काम करेगा, तो हम करेंगे क्या कि 9 का हाफ करेंगे दैट इज़ 4। हम फ्लोर वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं ओनली, तो यही रहा आपका 4, ये रहा आपका मिड वैल्यू एकदम। तो इससे कम है 5, तो इसकी वैल्यू 5 को मैं असाइन करूँगा 3 के साथ, 6 को असाइन करूँगा 2 के साथ, 7 को असाइन करूँगा 1 के साथ, और 8 को असाइन करूँगा मैं 0 के साथ। बीच वाली वैल्यू को छोड़ देना है। इस केस में जो मिड आ रहा था दैट इज़ 3,
तो मैं 3 की वैल्यू को उससे कम के साथ ऐसे असाइन करते जा रहा था। जब स्ट्रिंग की लेंथ ऑड होती है तो बीच का एलिमेंट जो होता है ना उसके साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब स्ट्रिंग की लेंथ ऑड होगी तो उसका रिवर्स और ओरिजिनल स्ट्रिंग दोनों में ही जो मिड वैल्यू होगी वो एज इट इज़ सेम ही रहेगा, सेम करेक्टर का। जैसे मान के चले ABCDEFG, इसका रिटर्न क्या होगा, रिवर्स क्या होगा, GFEDCBA। तो जो बीच की वैल्यू है जो कि D, वो रिवर्स करने के बाद भी एक ही पोजीशन पे है, तो उसे रिवर्स करने का कोई मतलब नहीं है। दैट इज़ वाई जो भी हमारा मिड वैल्यू आ रहा था ऑड के केस में, उससे एक ज़्यादा की वैल्यू से जो है हम उसके पीछे वाले के साथ असाइन करेंगे। और फिर कैसे कैसे किसके साथ असाइन करना है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो यही चीज़ को ध्यान में रखना था। मैं वैल्यू को यहाँ पे असाइन करूँगा और इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू में जो इस जगह पे जो वैल्यू असाइन होगी वो स्टैक में रखे टॉप की वैल्यू होगी, उसे मैं यहाँ पे असाइन करूँगा। फिर ये भर जाएगा तो फिर अगला वाला एलिमेंट में अगले वाले के साथ। इसी तरीके से जो है ये सोल्यूशन बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप डायरेक्ट बढ़ते हैं इसके कोड की तरफ। कोड बड़ा सिंपल है एकदम। सो ये रहा वो कोड जिसके बारे में बात कर रहा था। तो सबसे पहले हमने एक स्टैक बनाया जो एक लूप चलता है 0 से लेकर के जितनी भी लेंथ है उसके आधे तक। तो मैं जितनी वैल्यूज थी हाफ, उसे मैं जो है मैं स्टैक के अंदर पुश कर देता हूँ। फिर यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाया मैंने, ST और DC, आई मीन डैक। यहाँ पे जब आप वैल्यू देख पा रहे होगे कि इस वाले वैल्यू को यहाँ पे मैं असाइन कर रहा था, ऑड के केस में इस वाले वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर रहा था। तो 2 पॉइंटर्स बना रखे हैं। ये वाला जो पॉइंटर है जो 3 पे असाइन कर रहा है वो हो जाएगा ST, और ये जो 2 है वो हो जाएगा DEC। जब ऑड लेंथ आई मीन जब इवन लेंथ होगी, तो इवन लेंथ होगी, जस्ट एग्जांपल के लिए मान के चलिए 6, तो उस केस में ST की वैल्यू हो जाएगी 3 और DEC की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 दैट इज़ 2। फिर ये वैल्यू को मतलब 3 की वैल्यू के साथ 3 पे जो वैल्यू है उसे मैं 2 पे असाइन कर दूंगा। उसके बाद मैं इसे 1 बढ़ाऊंगा, वो जाएगा 4 और इसे मैं 1 घटा दूंगा, ये हो जाएगा 1। तो 4 पे रखी वैल्यू को मैं 1 पे जो है असाइन करूँगा। सिमिलरली मैं इसे बढ़ाऊंगा 5 और इसे कर दूंगा मैं 0। तो 5 पे रखी वैल्यू को जो है मैं 0 पे असाइन करूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 3 की वैल्यू रखी 2 पर, 4 की वैल्यू को रखी 1 पे और 5 की वैल्यू रखी मैंने 0 पे। सो ये ऐसे चल रहा है। और लेकिन अगर मान के चलिए अगर आपके लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ अगर ऑड है, जस्ट एग्जांपल अगर मान के चलिए 9 है, तो इनिशियली ST की वैल्यू जो होगी वो n/2 + 1 दैट इज़ 5 और DEC वेरिएबल की वैल्यू इनिशियली होगी 5 - 2 दैट इज़ 3। यहाँ पे जो ये होगा आपका, ये होगा ST और ये होगा आपका DEC। सो फिर मैं इसे एक एक करके बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 6 और इसे मैं 1 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 2। तो 6 पे रखी वैल्यू को मैं 2 से सब्स्टिट्यूट करूँगा, असाइन करूँगा। फिर ये हो जाएगा 7 पे रखी वैल्यू को मैं 1 पे असाइन करूँगा और फिर 8 पे रखी वैल्यू को जो है मैं 0 पे असाइन करूँगा। आई आप देख पा रहे होंगे कि 5 की वैल्यू को 3 पे, 6 की वैल्यू को 2 पे, 7 की वैल्यू को 1 पे और 8 की वैल्यू को 0 पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इन दोनों का क्या फंडा है। उसके बाद मैं ST को एक लूप लगा करके चलाऊंगा जो ST <n तक और i++। फिर यहाँ पे वही असाइन कर रहा हूँ वैल्यू। DC पर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ ST के एट i को, और फिर मैं हर बार DC को असाइन करता हूँ और i जो है वो ऑलरेडी ++ होता है जो ST से स्टार्ट हो रहा है। और फिर एट द सेम टाइम में ST एट i पे मैं जो है स्टैक के रखे टॉप की वैल्यू को भी असाइन कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया अभी। और फिर स्टैक को मैं पॉप कर दूंगा और एट द एंड सिंपली मैं स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूंगा। सो आई होप आपको ये सेकंड सोल्यूशन में समझ में आया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इस केस में जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है n/2। जो हमने फर्स्ट सोल्यूशन डिस्कस किया था उन दोनों ही जो फर्स्ट सोल्यूशन डिस्कस किया था उसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही लीनियर थी, बिग ऑफ n। बट इस केस में आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n/2 और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n ही रहती है। सो आई होप आपको दोनों सोल्यूशन समझ में आए होंगे। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर आप स्टैक के कंस्ट्रेंट को अगर हटा देते हो तो क्वेश्चन बच जाता है कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना। तो आप स्ट्रिंग को जो है ना कई तरीक़ों से भी रिवर्स कर सकते हो। हमने तो यहाँ पे 2 तरीके देखे जिसमें हमको स्टैक का यूज़ करना था, बट आपको स्ट्रिंग अगर रिवर्स सिंपली करना हो तो आप और भी कई सारे तरीके आजमा सकते हो। एक तो आपको सिंपल सा एक STL फंक्शन होता है रिवर्स करके। सो सिंपली आप एक रिवर्स फंक्शन को कॉल करो
जिसमें आप str.begin str.end भी कर सकते हो। इससे भी जो है आपका जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाता है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप 2 पॉइंटर्स का भी हेल्प ले सकते हो, जिसमें आपको करना क्या है कि आप 2 पॉइंटर बनाओगे, st जो 0 पे असाइन होगा और एक एंड जो लेंथ -1 पे असाइन करेगा, यानी लास्ट इंडेक्स को। और आप एक लूप लगाओगे जो तब तक चलेगा जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस देन होती है एंड से, तब तक आप वैल्यू को जो है स्वैप करते रहो। और एट द एंड जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, दैट इज़ स्ट्रिंग जैसे ही बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा एंड से, आप लूप तोड़ करके बाहर आ जाओ। और जो इतना करने के बाद जो आपका स्ट्रिंग होगा वो होगा आपका रिवर्स ऑर्डर में होगा। आप ये भी कर सकते हो, या तो आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लूप से बनाओ या फिर आप रिकर्शन से बनाओ, चॉइस इज़ योर्स। सो आई होप आपको ये सारा डिस्कशन समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने स्ट्रिंग को रिवर्स किया बाय मेकिंग यूज़ ऑफ स्टैक। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।